हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल अभिमन्यु क्रैश पर। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कड़ी में 2, कड़ी में 3 कैसे अपरिमेय सिद्ध किया जाता है। ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 या कड़ी में 3, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमको ऐसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस वीडियो में पहले तो लिखा है कड़ी में 2 एक अपरिमेय है। तो आप जब सॉल्यूशन हल करेंगे, इसको हल करने से पहले देखिए क्या करेंगे। पहले इसका उल्टा मानेंगे। उल्टा मतलब परिमेय, अपरिमेय है तो आप परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय आप मान लीजिए, परिमेय संख्या है, ऐसा आप मान लेंगे। तो देखिए परिमेय है तो आपको ये भी पता है कोई संख्या परिमेय होती है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है P/Q। कड़ी में 2 बराबर लिख सकते हैं आप P/Q। क्योंकि ये परिमेय है तो बट्टे में आप लिख सकते हैं। तो देखिएगा, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। इसी ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक बेसिक ट्रिक है और इसको आप लर्न कर लीजिए। अगर कड़ी में 5 आया तब भी ऐसे करेंगे, कड़ी में 3 आया तब भी ऐसे करेंगे। बस चेंज क्या करना अभी हम आपको रास्ते में बताएंगे। तो देखिए, आप ये मान लिए हैं P/Q, तो मान लिए हैं। तो देखिएगा, कड़ी में 2 बराबर लिख सकते हैं आप P/Q। इतना लिखने के बाद आपको करड़ी हटाना है। तो करड़ी हटाना दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब वर्ग। तो लिखेंगे इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग कर देते हैं। तो देखिएगा, वर्ग करेंगे तो यहाँ से करड़ी तो टूट जाएगी। फिर यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ऐसे कुछ हो जाएगा P²/Q², ऐसे। अब Q² को यहाँ बटे में है तो ट्रांसफर यहाँ कर देंगे, या फिर 2 को यहाँ पे ला देंगे। तो देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q² बराबर P²/2, ऐसे लिख सकते हैं, बटे में 2। तो P²/2 लिख दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि P² को 2 से भाग देंगे तो Q² आंसर आएगा। इसका मतलब कि P² जो है 2 से विभाज्य है, मतलब उसमें 2 से भाग चला जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि P² क्या है, P² 2 से विभाज्य है, ऐसा लिखेंगे, विभाज्य है, ठीक। इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, ऐसा मान लिए हैं। तो P भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए, अब इसके बाद फिर से मानेंगे। क्या मानेंगे? फिर से लिखेंगे माना P बराबर 2C। P बराबर 2C। क्यों हम 2 ही मान रहे हैं? तो यहाँ पे अगर कड़ी में 2 है तो 2C मानेंगे, कड़ी में 5 होगा तो 5C मानेंगे, कड़ी में 3 होगा तो 3C मानेंगे। तो मान लिए हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो पुट करिए। तो यहाँ पे तो देखिए Q² था, Q² रहते दीजिए। अब यहाँ पे P है तो P के जगह आप रखेंगे 2C, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे में 2। तो Q² है, Q² जाते दीजिए। यहाँ पे 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 हो जाएगा, C² और यहाँ पे 2 है, 2 से देखिए काट सकते हैं आप। तो Q² बराबर यहाँ पे बचेगा 2 और C²। अब 2 यहाँ गुणे में इधर भेज दीजिए। तो Q²/2 बराबर आ जाएगा C²। इसका मतलब ये हुआ कि आप Q² में 2 से भाग देंगे तो C² आंसर आएगा। अर्थात Q² क्या है, 2 से विभाज्य है। तो लिखेंगे चूंकि Q² क्या है, 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा।
2 से विभाज्य होगा। ठीक, जब ये भी 2 से विभाज्य हो गया, इसका मतलब हुआ कि P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है, तो दोनों 2 से विभाज्य हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कणी में 2 परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। समझ में? तो ऐसे हम प्रूफ करेंगे इस तरीके से। तो लास्ट में आपको लैंग्वेज में कुछ भाषा में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा वो देखिए, आप हम लिखने के लिए बता रहे हैं। तो लिखेंगे कि P और Q दोनों 2 से विभाज्य हैं। दोनों 2 से विभाज्य हैं। इसलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है। क्या गलत है? क्या आप माने हैं? मानना गलत है कि कणी में 2 परिमेय है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कणी में 2 एक अपरिमेय है। बस ये सिद्ध करेंगे, आपको एग्जाम में 4 नंबर मिलता है इसके लिए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।